अगर आपका सैटर्न सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, इसका मतलब है सेकंड हाउस बिकम्स द स्लोएस्ट हाउस इन योर बर्थ चार्ट। सेकंड हाउस में हम कंज्यूम करते हैं किसी भी चीज़ को, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सेविंग्स करते हैं। तो दूसरे स्थान पे सैटर्न के होने का ये मतलब है कि इन चीज़ों को, कंजम्पशन को, कपड़े पहनने को, किसी भी चीज़ को होल्ड करने को, या बहुत ही स्लोली करते हो। पहली चीज़ परसेप्शन होता है, आंखों से जो आप देखते हो तो बहुत ही स्लोली ऑब्जर्व करते हो, तो आपकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, चूँकि ये स्लो होता है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो आपका कर्म जो है दूसरे स्थान से रिलेटेड हो जाता है। आपको राशि देख लेनी है, राशि कौन सी है आपके बैकग्राउंड में। अगर आपको राशि नहीं समझ में आती तो मेरे राशि वाले वीडियोस देखो आप। तो राशि डिफाइन करेगी कि सैटर्न का फंक्शन क्या है। तो दूसरे स्थान पे जब भी सैटर्न प्लेस्ड होता है तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है, कंजम्पशन स्लो हो जाता है और ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है। दूसरे स्थान से जब भी सैटर्न तीसरे स्थान पे चलेगा तो तीसरा स्थान आपका कंट्रोल होता है। तो तीसरे स्थान पे जब भी सैटर्न चलता है तो आपके छोटे भाई बहन, आपके सबॉर्डिनेट्स सब तीसरे स्थान से देखे जाते हैं। तीसरे स्थान पे आप सपोज़ कोई क्रिकेटर है जो बॉल डालता है, तो बॉलिंग करने को या फिर बैटिंग करने को तीसरे स्थान से देखते हैं। तो तीसरा स्थान जो होता है वो स्लो हो जाता है। सैटर्न जहाँ जहाँ जाएगा, इसका एक सिंपल लॉजिक ये बनता है कि ये चीज़ों को स्लो कर देता है उस हाउस से। सेकंड चीज़ कि ये दूसरे स्थान पे, तो दूसरा स्थान कंजम्पशन का होता है, तो जहाँ पे भी जाएगा उस जगह पे कंज्यूम करेगा। तो तीसरा स्थान कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल को कंज्यूम करना। आप ऐसे पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पे आपको पावर मिलेगी, बेसिकली आपको पोस्ट मिल जाता है, या फिर ऐसे सिचुएशन में आप आ जाते हो जहाँ पे आपको चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी ट्रांजिट होती है जब भी सैटर्न दूसरे हाउस का तीसरे हाउस में ट्रांजिट करता है। सैटर्न जब फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करता है तो फोर्थ हाउस अक्वायरिंग का हाउस होता है, लर्निंग का हाउस होता है। तो लर्निंग के पेस को स्लो कर देता है और ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देता है। आप लर्न तो करोगे लेकिन बहुत स्लोली और बहुत ही आराम से लर्न करोगे किसी चीज़ को। चौथे स्थान पे अक्वायरिंग, तो दूसरा स्थान कंजम्पशन से रिलेटेड चीज़ें आप अक्वायर करोगे। राशि देख लेनी है और नक्षत्र देख लेना है। जिस राशि और नक्षत्र में सैटर्न होगा चौथे स्थान पे जब वो ट्रांजिट करेगा, आप उन नक्षत्र से रिलेटेड चीज़ों को अक्वायर करोगे। चौथा स्थान घर का स्थान होता है, तो चूँकि सैटर्न ठंडा होता है तो नॉर्मली जनरली देखा गया है कि एसी खरीदा जाता है या फिर रेफ्रिजरेटर खरीदा जाता है। कोई भी ऐसा सामान खरीदा जाता है जो कि बहुत ठंडा होता है। गाड़ी भी खरीदी जाती है सैटर्न जब फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करता है। तो परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। स्लो, तो बहुत ही महंगी चीज़ें खरीदते हो। जब पाँचवें स्थान पे सैटर्न ट्रांजिट करता है तो पाँचवा स्थान आपका पेट होता है, पाँचवा स्थान आपके इनिशियल एक्शंस होते हैं, और पाँचवा स्थान किसी भी चीज़ की इनिशिएशन को कहते हैं, लव का भी स्थान होता है। तो जब सैटर्न पाँचवें स्थान पे चलता है तो जनरली लोग इनिशिएट करते हैं किसी भी चीज़ को क्योंकि पाँचवा स्थान पेट का है। पाँचवें स्थान पे जब जाएगा तो आपके डाइजेस्टिव पावर को स्लो कर देता है। ये हर राशि पे सेम तरीके से एप्लीकेबल होती है। और सातवीं दृष्टि से 11वें स्थान को देखता है तो 11वां स्थान भी कुपित हो जाता है। तो पाँचवें स्थान पे जो सैटर्न का ट्रांजिट है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करता है, उतना ज़्यादा हार्श भी नहीं होता, बस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है ये। सैटर्न जब भी सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट करता है तो बेस्ट ट्रांजिट होता है सैटर्न का सिक्स्थ हाउस में। आपको जो आपकी प्रोफेशन है इसमें एग्जॉल्टेशन देता है। सिक्स्थ हाउस आपकी प्रोफेशन होती है, जो भी आप डेली वर्क करते हो तो डेली वर्क को स्लो कर देता है। डेली वर्क को आपको वही चीज़ें करनी होती है जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस समय आपके लाइफ में निकल के बाहर आती हैं कि आपको क्या करना है एक्चुअली में। छठा स्थान जो कि आपकी प्रोफेशन होती है, वेलबींग होता है, आपके हैबिट्स होते हैं। सिक्स्थ हाउसेस 12th फ्रॉम 7, तो कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम हो जाता है ये। इस समय इंसान काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है और अपने अगर आप किसी कंपटीशन में अपीयर कर रहे हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यू ब्रिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट।
सैटर्न जब 7th हाउस में ट्रांजिट करता है तो जो कि दूसरे स्थान का सैटर्न ऑब्जर्व होल्ड करना, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना, 7वां स्थान आपकी पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप को आप होल्ड करते हो, पार्टनरशिप को आप स्लो कर देते हो। तो पार्टनरशिप जो होती है आपकी, जो भी लोगों से रिलेशन होता है, ये स्लो हो जाता है। बेसिकली आप जल्दी किसी से रिलेट ही नहीं करोगे, जल्दी किसी के साथ उठोगे बैठोगे ही नहीं, जल्दी किसी से कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। सैटर्न इस प्रोसेस को स्लो कर देता है। दूसरा स्थान है तो ऑब्जर्वेशन का। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा ऑब्जर्व करने लग जाते हो कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे किसी काम को कर रहे हैं। तो सैटर्न, अच्छा, 7वें स्थान पे जब सैटर्न ट्रांजिट करता है, चूँकि दूसरे स्थान का सैटर्न है, तो ये रिलेशनशिप्स भी सजेस्ट करता है। 5वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो रिलेशनशिप नहीं सजेस्ट करेगा, बिकॉज 11वें स्थान को 7वीं दृष्टि है। लेकिन 7वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो पार्टनरशिप है। दूसरा स्थान कंजम्पशन का। बेसिकली यू अक्वायर, यू होल्ड, यू गेट वॉट यू वॉन्ट। तो एक ये सबसे बढ़िया ट्रांजिट होता है रिलेशनशिप के लिए। अगर यही सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में होता और 7th में ट्रांजिट करता तो ये रिलेशन ब्रिंग आउट नहीं करता। सैटर्न अपने से 7वां चलेगा 8वें स्थान पे, तो ये जनरली पेनफुल कंडीशन होगी सैटर्न के लिए खुद। आप इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने लग जाओगे। 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है, लोग क्या खा रहे हैं, और आपका दूसरे स्थान का शनि है तो आपके पास क्या है। जब 8वें स्थान पे जाएगा तो आप लोगों को फीड करने लग जाओगे। लेकिन देखने की बात है, दूसरे स्थान के शनि की 7वीं दृष्टि आपके खुद के शनि पे 8वें स्थान पे पड़ी, तो लोगों को दे दे के परेशान हो जाओगे। आप लोगों को प्रोवाइड करोगे, लोग और मांगेंगे, जितना प्रोवाइड करोगे उतना मांगेंगे, तो आप परेशान हो जाओगे। 8वें स्थान पे जनरली जब भी सैटर्न ट्रांजिट करता है दूसरे स्थान का, तो फ्रस्ट्रेट करता है आपको। किस लिए? क्योंकि आप लोगों को सामान, रिसोर्सेज, पैसे प्रोवाइड कर करके थक जाते हो। 9वां स्थान होता है सैक्रिफाइस का स्थान, आप जो भी रिलीज़ करते हो अपने आप से। दूसरा स्थान आपके रिसोर्सेज होते हैं। तो 9वें स्थान पे जब भी सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो आप अपने पैसों को रिलीज़ करते हो। आप अपने जो एफ़र्ट्स होते हैं, एफ़र्ट्स का भी हाउस होता है 9th हाउस, इसको स्लो पाता देखते हो, स्लो हो जाता है ये। 9th हाउस रिप्रेजेंटेशन का हाउस होता है, तो आप लोगों को गलत रिप्रेजेंट होने से भी बचाते हो यहाँ पे। तो 9वें स्थान पे जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल बन जाते हो और अपने रिसोर्सेज का सेक्रीफाइस ज़रूर करते हो। मतलब आप अनमटीरियलिस्टिक हो जाते हो। अगर आप जनरली 2nd हाउस का सैटर्न आपको मटीरियलिस्टिक बना देता है, लेकिन जब ये 9th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो आप अपोजिट ऑफ मटीरियलिस्टिक हो जाते हो। आपको पता चल जाता है कि चीज़ें टेम्पररी हैं, चीज़ें मैं लूज़ करने जा रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लाइफ में लूज़ करते हो उस समय, एंड इट इज़ फॉर द बेटर। सैटर्न जब 10वें स्थान पे चलेगा तो बहुत ही अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा आपके करियर के लिए, लेकिन उसी समय आपके 4th हाउस को देखेगा 7वीं दृष्टि से, तो आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। लेकिन आपका जो वर्क फ्रंट है, अपने से 9 मास चलेगा, तो आप काम करने के लिए बाहर जाओगे। निश्चित है, जब भी 2nd हाउस का सैटर्न अपने से 9th 10th में ट्रांजिट करता है तो कमाने के लिए, पढ़ने के लिए लोग जनरली बाहर शिफ्ट कर जाते हैं। दूसरा स्थान हमारा रूम भी होता है, तो 9वां चाल का मतलब है हम अपने रूम का भी त्याग करते हैं। किस चीज़ के लिए? तो 10वें स्थान के लिए। 10वां स्थान क्या है? रेस्ट करने के लिए, पीसफुल रहने के लिए, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। जब भी 11वां स्थान सैटर्न चलेगा तो अपने से 10वां चाल एंड करेगा। तो अपने से 10वां चाल एंड करना अच्छा चाल नहीं माना गया है। 2nd हाउस का सैटर्न जब 11th हाउस में चलेगा तो लोग बोलेंगे नहीं 11th हाउस है बहुत अच्छा। नहीं, 11th हाउस आपके रिजल्ट्स होते हैं, आपके रिजल्ट्स को स्लो कर देता है। और 10th चाल चल रहा है तो 10वां चाल किसी भी स्थान का अंत करता है। तो इस समय आपकी लाइफ में जो एंटरटेनमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव फेज़ आपका यही 2.5 साल का रहता है सैटर्न का। इसके बाद सैटर्न अपने से 11वां चाल चलता है 12वें स्थान पे, जहाँ पे आप चीज़ों को लूज़ करते हो गेन करने के लिए। सपोज़ आपके पास लैपटॉप है तो वो पुराना वाला टूट जाएगा, फिर आप नया वाला खरीदोगे, क्योंकि 11वां चाल चल रहा है तो आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। 12वें स्थान पे चल रहा है तो आप पहले लूज़ करोगे, लूज़ करके गेन करोगे। ये थोड़ा टेक्निकल है।
और जब पहले स्थान पे चलेगा तो ये आपको अवेयर कराएगा अपने सर्कमस्टांसेस से कि आप किस सर्कमस्टांसेस में रह रहे हो, कहाँ हो, किस तरीके से रहते हो। फर्स्ट हाउस में सैटर्न आपको अपने बारे में अवेयर कराता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन सैटर्न इन सेकेंड हाउस। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।